गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या बात किए थे बाबू? पिछले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के 1 to 11 क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग 12 से लेके बाकी बचा जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आपने 11 तक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से रीड कर चुका हो और बहुत बार प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे और किसी से ना भी बनाने का प्रयास करते रहिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि जब कोई फंक्शन पे पावर फंक्शन हो जाए या फंक्शन डिवाइड बाय फंक्शन हो जाए या बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लाई हो जाए तो हम लोग जो लॉगरिथम फंक्शन का यूज करके सवाल को आसानी तरीके से सॉल्व करते थे। तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता था कि लॉग लगा देते थे बोथ साइड्स और फिर लॉग के फार्मूला से उसको इजी वे में तोड़ लेते थे। अगर मल्टीप्लाई में होता था तो log m प्लस n के फॉर्मेट में तोड़ के इजी वे में कर लेते थे और यदि डिवाइड में होता था तो log m माइनस log n कर लेते थे तो इजी में टूट जाता था। और यदि log m पे पावर n वाला फॉर्मेट होता था तो n इंटू log m कर लेते थे। मतलब किसी भी रूप में हो, यदि हम लॉगरिथम फंक्शन का वहाँ पे यूज कर रहे थे तो सवाल काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो रहा था। और अब जो हम लोग करने वाले देखिए 12 to 15 क्वेश्चन जो है ना वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ना एक चीज़ पहले जानकारी होना चाहिए और आपको ऑलरेडी पता है कि अब जो फंक्शन आ रहा है ना एक समान फंक्शन की पावर नहीं आ रहा है। यानी मान लीजिए एक f(x) फंक्शन है तो उस पर पावर जो है ना फंक्शन ऑफ y का है, मतलब सेम फंक्शन का पावर नहीं। अभी तक हम लोग क्या देखते थे, सेम फंक्शन का पावर था, सेम फंक्शन का डिवाइड था। अगर x वाला था तो x ही वाला था। अब देखिए x वाला फंक्शन पे पावर y वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे सर dy/dx लिखा हुआ है तो इतना सा लिखते हम लोग पकड़ लेंगे कि यहाँ y जो है ऊपर में हमेशा डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है और किसके रिस्पेक्ट में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। हम लोग ये बेसिक क्लास के लेक्चर में ये लोग समझ चुके थे हम लोग ये सब बातें। तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो भैया जैसे पकड़ लिए कि ये क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमेशा डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का। और यदि आपसे dy/dx पूछा है और f(x) पे पावर fy हो, ठीक है ना, f(x) पे पावर क्या हो, fy हो और यदि y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, लगाएंगे वही लॉगरिथम, करेंगे वही चीज़ें। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि जब हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, जैसे यदि हम x² का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ले तो आप सीधे कहिएगा सर 2x होगा। क्यों? क्योंकि ये पावर होगा आगे उठ के आएगा फिर 2 में से 1 घट जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर 2 में से 1 घट गया, 1 दैट मीन्स क्या आया, 2x आ गया। लेकिन यदि यही y² होगा और यदि इसी को dy/dx यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोई बात नहीं, y² है तो उसी तरह से 2y हो जाएगा। लेकिन एक ये y क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, आपको dy/dx पूछा है तो y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक बार dy/dx लिखाएगा। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल काफ़ी इजी है, जैसा आप कर रहे थे वैसा ही करना है। और वैसे भी हमारे बच्चे सब समझते हैं कि y² का x के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट होगा नहीं, तो y² को पहले हम y के रिस्पेक्ट में ले लिए 2y हो गया, अब y को x के रिस्पेक्ट में लिए तो dy/dx हो गया ना। चलिए आप समझदार हैं और आप ये चीज़ें समझते हैं छोटी छोटी बातें। तो हम लोग करते हैं शुरुआत। मतलब अब जो सवाल होने वाला है वो अलग अलग फंक्शन पे पावर होगा, अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, माइंड में सेट कर लीजिए। तो जैसे एक सवाल ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बाबू वो क्या है, x पे पावर y प्लस y पावर x बराबर 1 है और सभी सवाल में आपको dy/dx निकालना है, ठीक है ना। इच क्वेश्चंस में आपको dy/dx निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं लगा देंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx x पावर y प्लस dy/dx y पावर x। और आप सब बच्चों को पता है एक इधर कांस्टेंट टर्म है तो एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरे बाबू, 0 होगा सर। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जैसे वहाँ पे करते थे कि एक इक्वेशन को एक टर्म्स को लेकर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते थे,
और फिर जाके यहाँ वैल्यू रख देते थे। तो वही सब काम करने वाले हैं। तो लेट करके मान लेंगे u बराबर एक्स पावर वाई, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग log both the sides, taking log both the sides, तो क्या हो जाएगा log u बराबर log x पे पावर y, ठीक है ना, log u बराबर log x पे पावर y, तो log u बराबर क्या हो जाएगा log x पावर y है, m पे पावर n है तो क्या हो जाएगा m इंटू लॉग n इंटू लॉग m हो जाएगा, यानी पावर उठ के आगे आ गया। चलिए अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। log u का मतलब 1/u इंटू क्या हो जाएगा du/dx हो जाएगा एक बार, क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट में लिया इसको, और फिर y पहला टर्म छोड़ेंगे दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का 1/x प्लस दूसरा टर्म छोड़ेंगे पहले वाले का, यानी y का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। तो du/dx बराबर क्या हो गया मेरे बाबू, du/dx बराबर u इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और u का वैल्यू x की पावर y है, और y/x प्लस का क्या आ गया देखिए log x इंटू dy/dx हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और आपका काम यहाँ पे क्लियर हो गया, दिखाई पड़ रहा है, नीचे देख लेते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल टनाटन है। तो ये आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आइए लेट v बराबर करके मान लीजिए ये वाला y पे पावर x, टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो log v बराबर log y पे पावर x, और log v बराबर x इंटू log y, और फिर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/v इंटू dv/dx बराबर x इंटू log y का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे वाला पहला टर्म को छोड़ेंगे दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो log y का 1/y फिर क्या होगा dy/dx होगा, प्लस दूसरे वाले टर्म को छोड़ेंगे तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, पहले वाला x है तो उसका 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो dv/dx बराबर क्या होगा, इधर v मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v का वैल्यू क्या है y पे पावर x, फिर x/y और इंटू dy/dx, प्लस का क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, और आप सब बच्चों को ये सब क्लियर है। लिखेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करने पर, जैसे आप पुट करेंगे तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, इतना का जो डिफ्रेंशिएशन है देखिए सॉरी dy/dx इसमें अभी y बराबर थोड़े माने हैं। चलिए देखिए इतना का जो डिफ्रेंशिएशन आप कितना निकाल के रखें, देखिए इतना का जो डिफ्रेंशिएशन है, देखिए ये जो इतना का डिफ्रेंशिएशन आपने ये निकाल के रखा है, तो यहाँ पर रख दीजिए x पे पावर क्या हो गया y बटे क्या हो गया x, प्लस क्या हो गया log x इंटू क्या हो गया dy/dx, प्लस का साइन है तो प्लस दिए, फिर ये वाला, और देखिए ये वाला का डिफ्रेंशिएशन क्या निकाल के रखे हैं, इस वाले का डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकाल के रखे हैं ये वाला, तो रख दीजिए यहाँ पे y पे पावर क्या आ गया x बटे y इंटू dy/dx प्लस log y, और बराबर में क्या है 0। अब आप सब बच्चे जानते हैं dy/dx वाले को एक साइड कर लीजिए, और जो बिना dy/dx वाला है उसको एक साइड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम dy/dx निकाल पाएंगे। एक काम करते हैं, ये सबको इसमें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे x पे पावर y इंटू y/x प्लस x पावर y इंटू लॉग x इंटू dy/dx, क्योंकि जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सेपरेट कैसे करेंगे dy/dx को ना, और y पे पावर x इंटू x पावर y इंटू dy/dx, और प्लस y पे पावर x इंटू लॉग y बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा आपको, ये x पावर y है, नीचे x है। एक बात बताइए, यदि y है नीचे x है तो इस पर कुछ नहीं, पावर तो 1 होगा, तो x पावर y है और नीचे 1 है, जब ऊपर ये चला जाएगा तो x पर -1 हो जाएगा, तो x पावर क्या हो जाएगा y प्लस का -1, बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, यानी x पावर क्या हो जाएगा y -1 हो जाएगा ना, ये टर्म को लिख सकते हैं ना।
जी सर लिख सकते हैं। तो चलिए हटा देती हूँ। अब dy/dx वाले को एक साइड कर लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इधर वाले मिटाने वाला है, ठीक है ना। मारिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए डिलीट कर देते हैं अब। तो देखिए अब वहाँ पे जो है dy/dx वाले को एक साइड कर लीजिए, जो बिना dy/dx वाला है उसको एक साइड कर लीजिए। तो देखिए जो बिना dy/dx वाला है ये वाला टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे x था, कुछ नहीं पावर तो 1 है, तो वहाँ घट जाएगा। तो क्या आ गया देखिए, x पे पावर y माइनस का 1 आ गया इंटू y आ गया, और प्लस ये तो dy/dx है, बिना dy/dx वाला कौन है बचा हुआ, आप देखिए ये dy/dx है, ये बिना dy/dx वाला ये बचा हुआ है ना। तो क्या हो गया, प्लस y पावर x इंटू लॉग y, और प्लस अब dy/dx ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए सेम टर्म dy/dx ले लेंगे कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा, x पावर y इंटू लॉग x प्लस, अब सेम देखिए ये y पावर x है, नीचे y है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, y पे पावर x माइनस का 1 इंटू x dy/dx तो कॉमन ही ले चुके, बराबर 0 हो गया। कोई एक टर्म को उधर लेके चले जाइए, तो मान लीजिए dy/dx इंटू x पावर y इंटू लॉग x प्लस y पावर x माइनस 1 इंटू x बराबर माइनस, इस दोनों टर्म को इधर लेके चले आए एक साथ, तो माइनस क्या हो गया, x पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y पावर x इंटू लॉग y, ठीक है। माइनस लगा दिए, क्योंकि दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में दोनों होगा, तो माइनस लगा, जब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे माइनस प्लस का, तो फिर तो दोनों माइनस लग ही जाएगा। और आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस x पे पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस का y पावर x इंटू लॉग y बटे x पावर y इंटू लॉग y प्लस x इंटू वाई पावर x माइनस 1, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही तरीका है, तरीका पहले वाला ही है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या होता है कि दो फंक्शन हो जाता है अलग अलग ना, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, दो अलग अलग फंक्शन हो जाता है। तो बस हमें वही देखना पड़ता है कि कहाँ कौन सा है, और बाकी जो डिफ्रेंशिएशन इजी वे में हम लोग करते थे वही वाला प्रोसेस है, बाकी जाके वैल्यू रख देते हैं, आराम से अपने आप बन जाता है ना बाबू। चलिए तो डिलीट कर दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए बाबू। देखिए आपके पास बुक होगा तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है ना, और खुद से ट्राई भी मारने कोई प्रयास कीजिए, पहले अपने से मारिए कोशिश। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 खुद से पहले ट्राई मार लीजिएगा, उसके बाद नहीं बने तो देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, y पे पावर x है बराबर x पे पावर y है, और 14 भी लिख लेते हैं, cos x पे पावर y है बराबर cos y पे पावर x है, cos y पे पावर x है। अगर आप ध्यान और इत्मीनान के साथ देख रहे हैं तो आप चीज़ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर में हैं। तो एक बात बताइए, जब दोनों बराबर में है तो क्या दो बार इक्वेशन मानने की क्या ज़रूरत है यार, दोनों साइड डायरेक्टली लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग, और दोनों पावर में ही m पे पावर n वाला है, दोनों आ जाएगा, फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, फिर dy/dx वाला को एक साइड, बिना dy/dx वाला को एक साइड, तो कहीं ना कहीं एक ही लाइन में बन जाएगा। अगर प्लस में होता तो हमें एक बार पहले डिफ्रेंशिएशन लगा के इक्वेशन 1 मान के फिर अलग अलग टर्म्स का निकालते, ये ऑलरेडी अलग अलग टर्म किया हुआ है ही ना। जब ऐसा कंडीशन हो तो फिर लगा दीजिए आराम से। पहला वाला सवाल का सॉल्यूशन देखिए, क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग y पावर x बराबर लॉग x पावर y, तो x जो उठ के आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा इंटू लॉग y बराबर y आगे आ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा लॉग x हो जाएगा। अब देखिए बड़ा सिंपल हो गया, अब आराम से डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हैं ना बाबू। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो पहला वाला को छोड़ेंगे दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो y है तो dy/dx लिखा जाए, क्योंकि y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ से हमें पता चलता है। फिर दूसरे वाले को पकड़ेंगे, दूसरे वाले को छोड़ेंगे पहले वाले का, तो x का तो 1 हो गया। फिर वही कंडीशन, पहले वाले को छोड़ दिए तो दूसरे वाले का 1/x, और फिर प्लस दूसरे वाले को पकड़ेंगे छोड़ेंगे तो पहले वाले को पकड़ेंगे, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। तो यही फंदा है, dy/dx वाले को एक साइड कर लीजिए, बिना dy/dx वाले को एक साइड कर लीजिए। तो ये क्या आ गया, देखिए x/y हो गया, ये dy/dx है, तो dy/dx यहाँ पर ले लिए कॉमन, और ये dy/dx है, तो माइनस का क्या आ गया, log x हो गया, बराबर y/x हो गया, माइनस का क्या आ गया, log y हो गया। तो dy/dx बराबर क्या हो गया, देखिए dy/dx बराबर हो गया y/x माइनस का log y। अच्छा, आप चाहते हैं तो इसका एक लाइन सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या, ये x लीजिएगा ना, LCM नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ, तो y माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू log y हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार जब इसको भी लीजिएगा, जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, देखिए ये वाला x, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस y इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और इसका जो नीचे y होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो y से मल्टीप्लाई हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी y इंटू वाई माइनस एक्स इंटू लॉग वाई बटे एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। तो दैन सॉल्व इट। यहाँ इतना तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़े है। अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप खुद से यहाँ से कर लीजिएगा, मेन चीज़ तो यहीं पे समझना था ना। चलो बाबू, ओके टर्न। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या हम बता दें आपको। चलिए 13 हो ही गया। 14 नंबर देखिए क्या बताना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता ही देते हैं, ठीक है। तो वही काम कीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड से लिख दिए होंगे उम्मीद करते हैं, और जैसे आप लिखे होंगे उसी तरह से लॉग लगा दीजिए फट से। लॉग कॉस एक्स पे पावर वाई और लॉग कॉस वाई पे पावर एक्स है। तो जैसे ये हो गया, पावर उठ के आगे आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स बराबर, वैसे ही एक्स उठ के इधर आ गया, लगा गया लॉग कॉस वाई हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पे समझना क्या है, कुछ नहीं कि आप डिफ्रेंशिएशन लगाइए और मल्टीपल वाला आपको प्रॉपर्टीज़ पता है डिफ्रेंशिएशन का। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग कॉस एक्स है तो 1/cos एक्स। अगर एक्स का ट्रीट करें तो फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स को छोड़ेंगे तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y है तो dy/dx हो जाएगा बराबर। पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे वाले का, तो log cos y है तो क्या हो जाएगा, 1/cos y इंटू cos y का फिर sin y के रिस्पेक्ट, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx प्लस दूसरे वाले टर्म को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, पहले वाले करेंगे, पहला वाला x है तो उसका 1 हो गया। अब सवाल वही है सर कि जो dy/dx वाला है उसको एक साइड कर लीजिए, जो बिना dy/dx वाला है उसको एक साइड कर लीजिए। तो देखिए ये क्या आ गया, माइनस वाई इंटू साइन बाय कॉस क्या हो गया बाबू, 10x हो गया, प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू dy/dx हो गया बराबर, माइनस, देखिए माइनस तो आगे में आ ही जाएगा ना, और x हो गया, और x इंटू क्या आ गया, साइन वाई बाय कॉस वाई क्या हो गया मेरे बाबू, 10y हो गया, और इंटू dy/dx हो गया, और प्लस का क्या आ गया, देखिए लॉग कॉस वाई हो गया, लॉग कॉस वाई हो गया। अब जो dy/dx वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो dy/dx वाला कौन है, ये वाला है और ये वाला है। तो एक काम कीजिए, इसी को इधर ले आते हैं, इनको इधर ले चले जाते हैं, ठीक है ना। तो dy/dx कॉमन लगा देते हैं, तो इधर क्या आ गया, log cos x, ये वाला माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू 10y, और dy/dx तो कॉमन लगा चुके हैं बराबर, क्या बचेगा, log cos y प्लस इधर वाला माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा y इंटू 10x, और डिवाइड लगा दीजिए। अब dy/dx बराबर इधर जो मल्टीप्लाई उधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो गया, log cos y
प्लस वाई इंटू 10x बटे log cos x प्लस x इंटू 10y, और यही हमारा क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है ना बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से। चलिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो हम यहाँ पे करें डिलीट। अब सभी एक जैसा सवाल था, 11, 12, 13, सॉरी 11 नहीं, 12, 13, 14 एक जैसा क्वेश्चन था, चेंज कुछ भी नहीं था। बस 12 नंबर यही था कि वो एडिशन में था तो पहले लगा के क्वेश्चन मान के अलग अलग टर्म का निकाले। लेकिन 13 में क्या था, 2 टर्म बराबर में था तो डायरेक्ट लगा लिए लॉग। 14 में भी 2 टर्म बराबर था तो डायरेक्ट लगा लिए लॉग। ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आपको बराबर में होगा तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए 15 नंबर सवाल, कुछ वैसा ही सवाल है बालक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हम, x इंटू वाई पे पावर e पे पावर x माइनस वाई लगाइए। सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। सर एक बात बताइए, ये भी तो बराबर में ही है तो डायरेक्ट लॉग लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा, लगा दीजिए। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए log एक्स वाई बराबर log e पे पावर x माइनस वाई। और आपको पता है कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है m इंटू एन, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n, और ये पावर उठ के आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा log e, और बेस कुछ नहीं तो e होता है। और आपको बताए थे कि log पावर और बेस दोनों इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू तो चलो 1 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि log x प्लस log y बराबर कितना हो गया, x माइनस वाई। इसका वैल्यू तो 1 हो गया, यानी कहानी ख़त्म। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 हो गया, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब मतलब इक्वेशन 1 मानिए तो अलग अलग निकालिए, या तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए। हम तो कहते हैं डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन लगाइए, नहीं इक्वेशन 1 मानने से क्या फ़ायदा, लगाओ। डायरेक्ट लगाते हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log x का 1/x प्लस log y का 1/y, लेकिन y डिपेंडेंट है तो dy बाई dx होगा। x का क्या होगा, 1 होगा, माइनस dy बाई क्या होगा, dx होगा। कितना ईजी है, 1/y और इधर का आ जाएगा प्लस का 1, ये -1 है, dy बाई dx क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। फिर एक 1 है इधर, 1/x को इधर लेके चले गए। ठीक है ना। आपको भी लगा होगा कि बिल्कुल ईजी सवाल था ये तो सर। उसके बाद देखिए, अब y को ले लीजिए एलसीएम उलसीएम, तो y क्या हो गया, 1 प्लस वाई, और इंटू क्या मिला आपको, dy बाई dx मिला बराबर। इधर x को एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिला, x माइनस 1 मिला। यदि आपको चाहिए dy बाई dx तो क्या हो गया, x माइनस 1 बटे x। इसका वाला जो ऊपर है यहाँ पे आ जाएगा, यानी y प्लस 1 हो गया, और इसका वाला जो y है वो ऊपर चला जाएगा नीचे वाले का। ठीक है ना। तो y इंटू एक्स माइनस 1 बटे x इंटू वाई प्लस 1 होगा। तो कुछ नहीं किए, डिवाइड कर दिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इजी सवाल निकला ना जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपके सामने बुक होगा क्वेश्चन नंबर 16 को, तब तक देखने का प्रयास कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए आप, एक झलक आप देखिए फटाफट जरा सा। कहता है कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन गिवेन बाय, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड द डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन गिवेन बाय एफ एक्स बराबर, नहीं सॉरी वाई बराबर लिख दिया है, क्या है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 8, और पूछा एंड हिंस फाइंड, और एक चीज़ पूछ दिया है एंड हिंस फाइंड एफ डैश 1 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो चलिए आगे आ जाइए। फाइंड द डेरिवेशन करने बोला है, यानी आप डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा इसका। तो वो तो चलिए ठीक है कि हमें इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, ठीक है ना। ये बातें क्लियर हो गया, स्पष्ट है कि हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्या है कि सर हमें तो बहुत ही अलग चीज़ पूछ दिया है। हमें पूछ दिया है कि f-1 निकालिए, क्या होगा। एक बात बताइए,
अब मान लीजिए ना ये x जो है ये फंक्शन किसका है, y का, यानी y किसके बराबर हो गए, f(x) के बराबर होंगे। तो यदि f(x) का डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो f'(x) नहीं होता है। हाँ सर अब याद आ गया, तो वही बात है, पहले डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, f'(x) मिलेगा। अब जो f'(x) मिला तो उसमें x की जगह पे 1 पुट करके f'(1) का वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो चलिए ठीक है सर, अब समझ में आ गया करना क्या है। तो मोटा मोटी जो है y बराबर ये है और y बराबर हम f(x) मान लिए। तो क्या हो जाएगा बालक, क्या हो जाएगा, लॉग लगा दीजिए दोनों साइड। तो लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, फटाफट लिख लीजिएगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो अगर हम f(x) माने तो log f(x) बराबर log 1 + x 1 + x² 1 + x पावर 4 और 1 + x पावर 8। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये log m × n में है, तो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो log f(x) बराबर log 1 + x प्लस log 1 + x² प्लस log 1 + x पावर 4 और प्लस log 1 + x पावर 8 होगा ना। और जब ऐसी बात है तो आप लगा दीजिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए log f(x) है, तो log f(x) का तो एक बार क्या होगा 1/f(x) होगा और फिर क्या होगा df(x) बाय x होगा कि नहीं होगा बताओ। यानी एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन होगा ना x के रिस्पेक्ट में। हमें तो अभी log f(x) को f(x) के रिस्पेक्ट में 1/f(x). अरे जैसे मान लीजिए log y होता तो क्या लिखते आप 1/y × dy/dx लिखते ना। तो ठीक इसी प्रकार y की जगह क्या माने f(x), फंक्शन f(x) का है क्योंकि हमें f'(x) पूछा है। तो क्या लिखे 1/f(x), फिर मतलब log f(x) को f(x) के रिस्पेक्ट में लिए, फिर f(x) को x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा df(x/dx)। और आप सब बच्चे जानते हैं कि df(x/dx) की जगह पे यानी इसका जो f(x) का डिफ्रेंसिएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं f'(x) भी लिख सकते हैं। बस बहादुर अब यहाँ पे आइए, log 1 + x है तो क्या हो जाएगा 1/1 + x और फिर x 1 + x को x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x का, एक का तो 0 हो गया, x का 1 हो गया, तो कुछ नहीं, क्या मिला आपको, इसमें कुछ नहीं मिला। एक मिला तो एक मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 1/1 + x² हो गया इसका, लेकिन 1 + x² में एक का तो 0 x² का क्या मिलेगा 2x मिलेगा, तो 2x लिख देंगे। फिर उसी प्रकार 1 + x पावर 4 वही सेम काम क्या मिल जाएगा 4x का क्यूब मिल जाएगा, पावर उठ के आगे आएगा, ये का तो 0 ये हो गया, प्लस 1/x पावर 8 और क्या मिल जाएगा 8x पावर 7। अब देखिए ये जो f'(x) है बराबर क्या हो जाएगा f(x) इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1 + x 1/1 + x² सॉरी 2x भी है प्लस 4x³ 1 + x पावर 4 प्लस 8x पावर 7/1 + x पावर 8। ये चीज़ें हो गया। अब f(x) का वैल्यू क्या है मेरे बाबू, f(x) का वैल्यू देखिए ये है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 1 + x और 1 + x² 1 + x पावर 4 1 + x पावर 8 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x पावर 4 प्लस 8x पावर 7/1 + x पावर 8। अब सवाल ये है कि सर डिफ्रेंसिएशन तो कंप्लीट हो गया ना, डिफ्रेंसिएशन तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन हमें f'1 निकालना है। तो ये तो किसका वैल्यू है बाबू, ये जो वैल्यू आपका आया है ये देखिए, ये जो वैल्यू है किसका आया f'(x) का वैल्यू आया हुआ है। क्या इससे नीचे दिखाई पड़ेगा आपको, तो हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद नीचे ही रख देंगे एक, हाँ एक लाइन तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो इसका मतलब यही ना है कि यहाँ पे जो है ये f'(x) का वैल्यू है, हमें f'1 वैल्यू निकालना है। x का 1 रखेंगे तो 1 + 1 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, फिर 1 का 4 तो 1 ही हो जाएगा, 1 का 8 तो 1 ही हो जाएगा, फिर उसी प्रकार 1/1 + 1 फिर उसी प्रकार 2 × 1/1 + 1 फिर उसी प्रकार 4 × 1/1 + 1 फिर उसी प्रकार 8 × 1/1 + 1। अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए।
दो 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 दो, कितना बार, 2 4 2 2 2 4 2 8 2 16, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया 16। इधर कितना आ गया देखिए 1/2 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, तो कटाइएगा तो 4 बार में चला गया, 2 बार में चला गया, 1 बार में चला गया, 4 2 6 और 1 कितना 7, तो यहाँ तो आ गया 7 और 1 हाफ है 7.5, 7 में 14, 1 15/2 हो गया इधर मिला के, तो 15 कितना मिल गया 2, 2 से कटा लीजिए 8 बार में, 15 8 कितना आया 120, तो 120 आपका आंसर होगा। अगर आपको नहीं भी दिखाई पड़ेगा तो आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं आप मार लिए होंगे बीच में कहीं भी समय निकाल के, वो आपका काम होगा, जुगाड़ लगाते रहना होगा कि कब हम इधर से उधर हों, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर थोड़ा सा बड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट आप ध्यान देना, ठीक है ना। पहले आप क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लो ज़रा सा, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लीजिए फटाफट, तब तक ज़रा सा हम इंक भर ले थोड़ा सा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए कहता है कि x² - 5x ना, और प्लस का 8, और फिर x³ + 7x + 9, देख लिए, पढ़ लिए। देखिए एक ही सवाल है और एक ही सवाल में 3 बार लगाने बोला है ना। एक बार लगाने बोला है आपको किस में, एक बार लगाने बोला है आपको प्रोडक्ट रूल से, एक बार लगाने बोला है आपको एक्सपेंडिंग रूल से, और एक बार लगाने बोला है आपको लॉगरिथम फंक्शन से। और बोल रहा है कि क्या तीनों रूल में सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, चाहे को तीनों रूल हो उससे कोई मतलब नहीं, तीनों रूल में सेम आंसर आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें डिफ्रेंशिएशन क्या पूछा है 17 नंबर का। डिफ्रेंशिएशन बोला है करने, डिफ्रेंशिएशन x² - 5x + 8 और x³ + 7x + 9, और ये सॉल्व करना है। पहला क्या है, पहला प्रोडक्ट से, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पास लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा देख लीजिएगा। पहला प्रोडक्ट से, दूसरा कैसा है एक्सपेंडिंग करके, एक्सपेंडिंग करके, और तीसरा कैसा है लॉगरिथम करके। और ये तीनों में क्या पूछ रहा है, क्या सेम आंसर आ रहा है कि, ठीक है ना, क्या डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, यस सेम आंसर तो आएगा, इसमें कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सेम तो इसको आना ही है, 200% सेम आएगा, क्योंकि रूल चेंज होने से उसका आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। लेकिन आप कैसे मानिएगा, पहले आप करके दिखा दें आपको, चलिए ठीक है। तो आइए प्रोडक्ट मेथड से पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो लेट करके मानेंगे, y बराबर क्या मान लेंगे, x² - 5x + 8, और क्या हो जाएगा x³ + 7x + 9। तो ये तो सर ठीक है, लगाइए डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे अब किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, पता है ना आपको। तो पहला वाला x² - 5x + 8 है, दूसरे वाले का तो x³ का कितना होगा 3x² हो जाएगा, पावर उठ के आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा 3x², 7x है तो 7 बाहर निकल गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, 9 तो 0 हो गया, प्लस क्या करेंगे x³ + 7x + 9। अब क्या करेंगे दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी दूसरे वाले को छोड़ेंगे पहले वाले का। पहले वाला क्या देखिए x² - 5x + 8, तो x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, 2 आगे उठ के आ जाएगा, पावर में कट जाएगा तो 1 हो गया, और -5x है तो केवल -5 होगा, x का तो 1 हो जाएगा। अब देखिए बढ़िया से गलती नहीं कीजिएगा, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x² x² तो कितना आ जाएगा 3x⁴ ना, ठीक है। यहाँ पर 3x कितना आ गया 4 आ गया, सही चेक कर रहे हैं ना, देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x⁴ हो गया, और फिर यहाँ पे आइए इस वाले मल्टीप्लाई, पहले एक बार इसको पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इसके साथ भिड़ाए फिर इसके साथ भिड़ाइए तो कितना आ गया 5 3 = 15 x³, और फिर इसके साथ भिड़ाइए तो कितना 8 3 = 24 x²,
फिर इसी को 7 के साथ बढ़ाइए तो क्या आ गया 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस का 8 7 जा 56 हो गया। फिर इसी को ये पूरा टर्म को इसके साथ अब बढ़ाना है तो 2x को पहले बढ़ाइए तो कितना आ गया 2x पावर 4 और फिर प्लस का 7 2 जा 14x स्क्वायर, फिर कितना आ गया 9 2 जा 18x, फिर माइनस 5 को बढ़ाइए तो माइनस 5x क्यू माइनस 35x और माइनस 45 हो गया। ठीक है ना। देखिए इत्मीनान के साथ देखिएगा x पे पावर 4 x पावर 4 कितना है 2 बार आ गया, 3 2 कितना आ गया 5x पावर 4, 15x का क्यू और यहाँ देखिए इधर तो x का क्यू है क्या, हाँ 5x का क्यू तो कितना आ गया माइनस 20x का क्यू। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर वाला ना, क्या मुझे सही सही दिखाई पड़ रहा है x स्क्वायर वाला है, और ये कैसे x स्क्वायर वाला हो गया, चलिए ठीक है, और ये कैसे x स्क्वायर वाला हो गया ये भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो 24 और 7 कितना मिलकर हो गया 31, इधर भी है 31 और 14 मिलके कितना हो जाएगा बाबू 31 और 14 मिलके हो जाएगा 4 1 5 3 1 4, चलिए ठीक है, प्लस का 45x स्क्वायर हो गया। और देखिए 35x यहाँ भी है 35x यहाँ भी है ना, देखिए 35x तो माइनस में यहाँ भी है माइनस में यहाँ भी है, दोनों जुड़ जाएगा कितना आ गया 70x हो गया। अब देखिए ये माइनस 45 है और ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, फिर देखिए ये भी हो जुट गया ये भी जुट गया। अच्छा अभी x वाला नहीं जुटा क्या, हाँ सॉरी, ये देखिए बाबू 35 ये 18 भी तो है 18x है, इसको छूट गया। देखिए तो 17 में से क्या कीजिए 18 घटाइए क्योंकि ये प्लस है ना, तो 10 में से 8 गया 2 हो गया, और फिर 6 में से 1 गया कितना आ गया 5 आ गया, सही ना, एक कैरी कर लिए तो 6 में से 1 गया कितना आ गया 5 आ गया, यानी कितना बचा ये 52x बचा, 52x बच गया। फिर यहाँ देखिए 56 और यहाँ देखिए 45 बचा, तो फिर 56 में से 45 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 56 में से 45 घटा देंगे तो, और कहीं इसमें x नहीं आया था क्या, नहीं इसमें नहीं आया था, इसमें 2 जगह आया था, तो 56 में से 45 घटा दीजिए तो कितना होगा बाबू 5 6 5 11 हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ गया 11 आ गया। ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन सॉलिड। ये कैसे आया बाय प्रोडक्ट आया, ठीक है ना, तो ये बाय प्रोडक्ट ये आया है। अब एक बार क्या चेक करेंगे एक्सपेंशन वाला विधि, एक्सपेंडिंग करके, तो आप ध्यान रखिएगा क्या हमारा यही आंसर आएगा, ये चीज़ चेक कर लेंगे। तो चलिए ध्यान रखिएगा, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब आओ बालक, अब आगे चेक करें, अब आगे क्या एक्सपेंडिंग मेथड से, तो एक्सपेंडिंग मेथड चेक करेंगे तो लेट y बराबर रहने दीजिए, y बराबर मान के यही रख देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में y बराबर मान लिए। अब आइए लगाइए, एक्सपेंडिंग में क्या करना होगा कि पहले मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, देन आफ्टर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, इत्मीनान के साथ कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यू कितना आ गया x पावर 5 हो गया, फिर 7x का क्या आ गया क्यूब हो गया, फिर 9 क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर को पूरे के साथ भिड़ा दिया, एक्स स्क्वायर को पहले इसके साथ भिड़ाएं तो ये आया, फिर एक्स स्क्वायर को 7x के साथ भिड़ाएं तो ये आया, फिर एक्स स्क्वायर को 9 के साथ भिड़ाएं तो ये आया। अब ये माइनस 5x को इसके साथ भिड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस 5x पावर 4, फिर प्लस इंटू माइनस 7 5 35x स्क्वायर, ठीक है 35x स्क्वायर, फिर आप जो भिड़ा दिए उसके बाद आप इसके साथ भिड़ा दिए 9 5 45x भिड़ गया इसके साथ, फिर इसके साथ आ जाइए 8x क्यूब, फिर इसके साथ 8 से 56x, 8 9 72, यहाँ तक टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ जो है जो अभी पावर एक समान जैसा है उसको एक साथ कर लीजिए, तो देखिएगा क्या हो गया x पावर 5, तो 5 वाला तो कोई नहीं है, तो चलिए ठीक है, एक्स क्यू वाला है, हाँ 8 7 कितना हो गया 15x क्यू, ओके। अच्छा इससे पहले 4 वाला भी है तो पहले 4 वाला रख लेते हैं, ठीक। 4 वाला कहाँ का है बाबू 5x पावर 4 है, और कहीं है नहीं है, माइनस में, लेकिन माइनस 5x पावर 4, और एक्स स्क्वायर वाला बहुत सारा है, एक्स क्यू वाला है क्या, एक्स का क्यूब वाला यहाँ तक में ये हो गया और यहाँ तक पूरे में यहाँ हो गया, तो 8 7 15x का क्यूब, और फिर एक्स स्क्वायर वाला जोड़ लीजिए, कहाँ कहाँ है देखिए, यहाँ सॉरी ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है,
35x² है, तो केवल एक ही है 35x²। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये तो हो ही गया है, ये हो ही गया है। अब बिना केवल एक x वाला, तो 56 में से 45 गया, कितना आया देखिए, वही आया 56 में से 45 प्लस का 11x, और इतना दूर तक का कितना आ गया, प्लस का 72 है, और ये किसके बराबर आया, y बराबर। तो अब क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x पावर 5 है तो 5 आगे उठ के आएगा, एक पावर कम जाएगा 4 हो गया, 4 आगे उठ के आएगा तो 5 चौक 20 हो गया, x का क्या आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 आगे उठ के आएगा तो 15 या 45 हो जाएगा, और ये x का क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, x² हो गया। ये पावर आगे उठ जाएगा, 35 दूना 70 हो गया, x पावर में 1 घट जाएगा, केवल 1 बचेगा। फिर 11 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए, आपको जितना पहले वाला टर्म आया था सेम डिफ्रेंसिएशन इसका भी आया, एकदम कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो यही है कि रूल चेंज करने से आपका डिफ्रेंसिएशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। रूल चेंज कर लेने से आपका डिफ्रेंसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। लॉगरिथम से आप खुद ट्राई कीजिएगा, लॉगरिथम से आप मतलब एक सवाल तो आप खुद से भी कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग लगाइएगा, log m प्लस log n हो जाएगा, log m बटे log n हो जाएगा। फिर उसके बाद सबको फिर ये 1/y, y इधर आके मल्टीप्लाई होगा, y का एक्चुअल वैल्यू रख देना है, और ये एलसीएम लीजिएगा तो ये वाला कट जाएगा, फिर अंदर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वही एक्सपेंडिंग वाला जो आया था ना, फिर वही सब टर्म आ जाएगा। तो आप इजी वे में कर सकते हैं, ये आपका काम है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं, ऑलरेडी हम 2 करके बता दिए, और लास्ट में लिख दीजिएगा कि तीनों से आपका सेम ही आंसर आने वाला, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे तीनों से क्या होगा, सेम आंसर होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 बरो बाबू। 18 नंबर क्या है, क्वेश्चन कहता है 17 का 2 नंबर भी क्वेश्चन है, 3 नंबर भी क्वेश्चन है, ये तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इफ़, लास्ट क्वेश्चन है लगता है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इफ़ u एंड v एंड w are function of x, then show that, आपको शो करने बोला है, then show that क्या शो करने बोला है, d/dx u/v बराबर du/dx vw प्लस u इंटू dv/dx प्लस का w प्लस u इंटू v इंटू dw/dx। और आगे लैंग्वेज है, हम पढ़ के सुना देते हैं, और ऑलरेडी आपके पास बुक है तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं, बुक है ही आपको। तो लिखा होगा कि इन टू वे फर्स्ट ऑफ रिपीटेड एप्लीकेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, सेकेंड बाय लॉगरिथम डिफ्रेंसिएशन। तो चलिए आपको ये प्रूव कर देना है कि लॉगरिथम से और प्रोडक्ट से, ठीक है ना, लॉगरिथम प्रोडक्ट से प्रूव करके दिखा देना है कि ये वाला रिजल्ट जो है यही आएगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी को करने में कोई दिक्कत है। तो आज सॉल्यूशन में हम करके दिखाएंगे पहले प्रोडक्ट रूल से, ठीक है ना, टू इजी प्रोडक्ट रूल, देन आफ्टर लॉगरिथम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर आपका क्या फंक्शन है, देखिए y बराबर जो मान लीजिए आपका फंक्शन लिखा हुआ है u/v/w लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए बालक, अगर u/v/w लिखा हुआ है आपका y बराबर फंक्शन, तो आप कीजिएगा डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट dy/dx कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, कोई 2 टर्म को एक सिंगल टर्म मानना पड़ेगा, आपको पता है ना। जब डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो मान लीजिए हम इसको पहला टर्म मान लिए, तो दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, जी सर। और फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले को रखेंगे तो पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, यही तो संसार का नियम है। तो चलिए देखिए u इंटू भी क्या हो गया, dw/dx, और फिर आपको पता है ना बाबू ये w हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, रूल लग जाएगा प्रोडक्ट का। तो u को छोड़ेंगे तो v का डिफ्रेंसिएशन, फिर क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे तो भैया u का डिफ्रेंसिएशन करना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है ना बाबू। अब आइए आगे बढ़िए, तो क्या हो गया, u इंटू भी dw/ क्या आ गया, dx प्लस का मल्टीप्लाई कर दिए सब में, तो क्या आ गया u इंटू डब्ल्यू इंटू डी/, क्या आ गया, dx हो गया।
और प्लस का क्या हो गया देखिए w इंटू वी हो गया इंटू डी यू बाई क्या आ गया dx हो गया। और आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन डिफ्रेंसिएशन हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए बालक बालक बालक, देखिए y की जगह पे क्या है ये है u v w, तो यानी d बाई डी एक्स और किसका वैल्यू u v w बराबर क्या आएगा देखिए। पहले किसको लिखा है देखिए, पहले डी यू बाई डी एक्स वी डब्ल्यू, देखिए आपको कहीं मिल जाएगा डी यू बाई डी एक्स और देखिए वी डब्ल्यू है ना यहाँ पे, है कि नहीं है। तो क्या इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स और क्या है देखिए यहाँ पे ये वी डब्ल्यू है, तो इसी तरह से जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए वी डब्ल्यू। और प्लस का देखिए क्या लिखा है दूसरा में यू डी बी बाई डी एक्स, ये इंटू में डब्ल्यू है यू डी बी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू। तो आप देखिए यू डी बी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू है कि नहीं है, तो यू डी वी बाई डी एक्स और इंटू क्या मिल गया आपको डब्ल्यू मिल गया। फिर देखिए आप जो बचा हुआ है प्लस ये देखिए यू वी बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है ना, यू वी बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो यू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो गया। तो आपको देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, अरे कुछ है नहीं इसमें, प्रूफ हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो ये तो सर प्रूफ हुआ प्रोडक्ट फंक्शन से, हमें लॉगरिथम फंक्शन से इसका प्रूफ चाहिए, तो डोंट वरी लॉगरिथम फंक्शन भी लगा के प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और कुछ नहीं है बेसिक प्रॉपर्टीज़ था ये सब, मार लीजिए स्क्रीनशॉट मार लिया। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़िए। और अब इसमें लॉगरिथम फंक्शन भी लगा देते हैं, लॉगरिथम रूल। क्या प्रूव करना है ये भी मिट गया, चलिए खैर कोई बात नहीं, अपने आप वो सीधा आ जाएगा, उसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो चलिए प्रूफ क्या करना है पहले एक बार लिख लेते हैं, छोड़िए नहीं तो y बराबर आपको क्या लिखा हुआ है यू वी डब्ल्यू, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों साइड लॉग लगा दो, तो क्या हो गया देखिए लॉग y बराबर लॉग यू वी डब्ल्यू। और जैसे ही आया तो लॉग y बराबर लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w, क्यों लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला है लॉग m प्लस एन, और जितना भी m इंटू एन जितना भी मल्टीप्लाई होगा सब प्लस हो जाएगा। तो सर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख दीजिएगा 1/y इंटू क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ये 1/u इंटू dy बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस 1/v इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस 1/w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का x रिस्पेक्ट में होगा थोड़े ना, u को पहले लॉग u को u के रिस्पेक्ट में लिया तो 1/u, अब फिर u का x का तो du बाई डी एक्स, लॉग v को v के रिस्पेक्ट में तो 1/v, लेकिन v को अब x के रिस्पेक्ट में तो dv बाई डी एक्स, फिर लॉग w को w के रिस्पेक्ट में 1/w, फिर w को x के रिस्पेक्ट में dw बाई डी एक्स हो गया ना। अब यहाँ तक तो सर कंप्लीट हो गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर y इंटू y मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू क्या हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स और प्लस 1/w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो गया। y का फार्मूला बैठा दीजिए, क्या आया u v w और 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। सब में जब से मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए u से u यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, भी कट जाएगा तो क्या बचेगा ई प्लस का यू डब्ल्यू और डी वी बाई डी एक्स, डब्ल्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल u इंटू वी बचेगा, इंटू क्या बचेगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। और आप देखिए ये प्रूफ हो चुका है, बस अरेंज करना है, आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हुआ एक्सरसाइज 5.5 ख़त्म कर दिए, आज एक्सरसाइज 5.5 ख़त्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका एडिशनल क्वेश्चन मिलेगा, और एडिशनल में कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा जिससे कि रेफरेंस बुक करने में आपको काफ़ी सहायता होगा, आप रेफरेंस बुक आराम से इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना बाबू। तो ये हुआ हम एक्सरसाइज 5.5 को कर लिए क्लियर। कल मिलते हैं, नहीं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं एडिशनल एक्सरसाइज के साथ, और तब तक आप क्या कीजिए पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिए, 1-2 बार आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।